इद्दत में निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 7 साल कैद की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जज अफजल मजोका ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुनाया। कहा, मुलजिमों की सजा मुअत्तली का कोई जवाज नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। सजा मुअत्तली या जमानत की दरखास्तों पर समात में मुकदमे के मैरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुलजिमों की सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके। बानी पीटीआई की सजा बरकरार, कारकुनों का क़यादत पर गुस्से का इजहार। उमर अयूब से धक्कम पेल, शेम शेम के नारे लगाए। कहा, फैसला बाद में चैलेंज करें, पहले एहतजाज करें। उमर अयूब बामुश्किल गाड़ी में बैठकर चले गए। कारकुनों ने इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा और सड़क ब्लॉक की। कारकुनों ने बानी चेयरमैन के हक में नारे लगाए। फैसले के मौके पर पुलिस और एफसी की भारी नफरी सेशन कोर्ट में तैनात की गई थी। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, इद्दत में निकाह केस में पेचीदगी नहीं थी, मुकदमे को सियासी बना दिया गया। बानी चेयरमैन की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी। कमल शोजब बोली, बानी पीटीआई की इज्जत को उछाला और जाली केस में बंद किया गया। असल में मामला इद्दत का नहीं। राना सनाउल्लाह ने बता दिया था कि कोई भी केस करके बानी चेयरमैन को बंद रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का भी फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। आज हक और सच की फतह हुई। बानी पीटीआई की सजा बरकरार रहने पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ख़ावर मानिका का मौक़िफ़ मुस्तरद करने में नाकाम रहे। 190 मिलियन पाउंड तोशाखाना और साइफर की तरह ये भी बड़ा केस है, जवाब तो देना पड़ेगा। टेरियान केस को भी ठीक तरीके से नहीं देखा गया। बैरिस्टर दानियाल बोले, बानी पीटीआई समझते हैं तो आइन और मुल्क है तो वो है। 9 मई को उनके बच्चे कहाँ थे? जिन जहाज़ों ने भारत को आग लगाई, उन जहाज़ों को इन लोगों ने आग लगा दी। इन लोगों ने पाकिस्तान को कमजोर किया। मैं हूं तो ये मुल्क है, मैं हूं तो ये आइन है, और मैं हूं तो पाकिस्तान है। और अगर नहीं है हम, तो फिर इस मुल्क को आग लगा दो। ये चाहते हैं कि खान साहब जेल में रहें ताकि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से इनकी सियासत चमकती रहे। ये अंदर खाने लेटे हुए हैं, दाएं बाएं आगे पीछे सब राब्तों में हैं, गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। बानी पीटीआई रिहा होते नजर नहीं आ रहे। पार्टी की मौजूदा क़यादत चाहती है बानी चेयरमैन जेल में ही रहें। जेल में मिलने वाले ऑडियो रिकॉर्ड करके लाते हैं। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी की वफादार ही नहीं, पीटीआई की हुकूमत से डील हो चुकी। पार्टी के कई टुकड़े हो चुके, नामो निशान मिटने वाला है। पीटीआई अब एमकेएम लंदन बनेगी। पार्टी के वफादार कहीं नजर नहीं आ रहे। अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी ड्रामा है। फवाद चौधरी की कोई हैसियत नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई का मतलब हुकूमती निज़ाम लपेटा जाना होगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में बातचीत, बोले, बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत तल्खियां हैं। बानी पीटीआई को किसी सूरत बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इद्दत केस का फैसला गैर मुतवक्के नहीं। पीटीआई आज जहां तक पहुंची उसमें हमारा किरदार है। अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन दोस्त हैं। इन्हें नई पार्टी बनाने से रोका था। कहा था अगर इन्हें कुछ मिला तो नवाज शरीफ को क्या मिलेगा। देखिए, अगर उसमें ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की जो सालमियत है, उससे बड़ी बात तो कोई नहीं है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में भी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से स्मगलिंग से पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत स्मगलिंग रोकने के लिए मजीद इकदाम करेगी। अफगान बॉर्डर से आमदोरफ्त अब पासपोर्ट और वीज़ा के साथ ही होगी। ख्वाजा आसिफ ने दौरा चीन से मुतल्लिक फजल रहमान का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, मौलाना के पास पूरी मालूमात नहीं। वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाब रहा। सीपैक की बहाली सबूत है। अगर ईरान की तरफ से दरअंदाजी होती है, फिर आप भी दरअंदाजी जवाब में कर लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मामला तय हो जाते हैं। ये रवैया अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं? अफगानिस्तान
बैनुल-अक़वामी एजेंडे की ज़द में। फजल रहमान का अफगानिस्तान से ताल्लुकात बहाल करने का मुतालबा। पेशावर में जिरगे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की हिमायती है। अफगानिस्तान आलमी साजिश की जद में है। अगर ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारे फायदे में है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत गंभीर है। जिम्मेदार रियासत की बजाय उजलत में फैसले किए जा रहे हैं। फाटा के अवाम का मौशी कत्ल किया गया। JUI पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई इलाकों में बिजली भी गायब। बारिश से पहले शहर में पारा 40 तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री तक महसूस की गई। ठट्टा, नवाबशाह, मीरपुर खास, सजावल, टंडवाला यार और दीगर इलाकों में भी बारिश। हैदराबाद में आंधी से साइन बोर्ड गिर गए। लाहौर में मतला बरालूद मानसून हवाओं के बायस मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश मुतवक्किल। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। पुलिस में सैकड़ों नई असामियाँ पैदा करने की मंजूरी दी गई। पेशावर, स्वात और एबटाबाद की तर्ज पर दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ट्रैफिक वार्डन निज़ाम मुतारिफ कराने की भी मंजूरी। ट्रैफिक वार्डन की 1179 असामियाँ पैदा की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाला। इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। जस्टिस अतहर अल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सीरियल 12 और 20 वाले उम्मीदवारों की वापसगी और डिक्लेरेशन दोनों PTI की हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, जब ये दोनों चीजें मौजूद थीं तो उम्मीदवार को PTI का क्यों ना समझा गया? इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया? जिन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया नहीं उन्हें जमात का तस्वर क्यों ना किया गया? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद PTI को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा था तहरीक इंसाफ को निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। ये नहीं कहा था PTI को इंतखाबात से बाहर कर दे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देने के लिए सब जमातों के मंशूर देखता है? अगर बाकी जमातों का मंशूर नहीं देखा जाता तो सुन्नी इत्तेहाद का क्यों देखा? जस्टिस अतहर अल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करती। JUI को तो फिर भी मखसूस नशिस्तें दे दी गई। साबिक जजों को इंतखाबी ट्रिब्यूनल बनाने का बिल मंजूर। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पर गौर। हाई कोर्ट्स और ज़िली अदालतों की साबिक जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तैनात करने के बिल की मंजूरी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारा ने कहा, तरमीमी बिल का मकसद इंतखाबी पिटिशनर्स को जल्द निपटाना है। हाजिर सर्विस जजेस पर काम का बोझ ज्यादा है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आइन के तहत ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, वो किसको और कैसे ट्रिब्यूनल बनाए। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से। पाकिस्तान ने अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के जवाब में कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। दूसरे मुल्कों के मामलात पर हम भी बात कर सकते हैं। करारदाद का मुसवदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। ऑपोजिशन से दरख्वास्त है करारदाद की हिमायत करें। FIA से जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांगा। FIA मुकदमा दर्ज करने या मजीद वक्त देने के मुतल्लिक फैसला कल करेगी। नोटिस में टैक्स रिटर्न्स और असासों की तफसीलात मांगी गईं। साबिर मिठू गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन में पेश न हुए। वज़ीर आला पंजाब का जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना सबकी जिम्मेदारी है। प्रोजेक्ट में शफाफियत, मेयार और मेयाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गाड़ियों दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं? बहुत काम करना है। तमाम स्कीमों
KPC 1 15 जुलाई तक जमा कराए जाएं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास, सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का तफसीली जायजा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर शहर के तारीखी और कदीमी विरसे की बहाली के लिए कोशां। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की मुलाकात। अंदरूनी लाहौर की कदीमी और तारीखी इमारतों की माजी की आबोताब की बहाली पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरूनी लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की खिदमात और पेशा वाराना महारत को सराहा। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर बोले, सूबे और शहर के मसाइल के खात्मे के लिए दुआ करते हैं। मुहर्रम शुरू होने वाला है, अल्लाह मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से महफूज रखे। गर्मी से जो लोग इंतकाल कर गए उनके लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। जब तक गर्मी का सिलसिला जारी है, लोग अपने तौर पर पानी का इंतजाम करें। वज़ीर तवानाई लोड शेडिंग का खात्मा करें।